लखनऊ में बिल्डर की मनमानी सोसाइटी के निवासियों पर पड़ी भारी। बिल्डर की मनमानी भर के फ्लैट धारक किया जोरदार हंगामा। पिछले 1 साल से पानी बिजली सीवर की समस्या से 1 साल से परेशान है लोग। बिल्डर के द्वारा अपनी मनमानी तरीके से RWA बनाया गया, जिसका विरोध वहां के रहने वाले लोगों ने किया है। RWA के लोग वहां मनमानी तरीके से काम करते हैं। कभी कभी तो सोसाइटी में RWA का कर्मचारी एक भी नहीं रहता है, जिसका खामियाजा वहां पर रह रहे लोगों को उठाना पड़ता है। कभी बिजली नहीं रहती है तो कभी पानी सोसाइटी के निवासियों के घर पर नहीं आता है, तो कभी बारिश के कारण सोसाइटी में पानी भर जाता है। वहाँ के लोग इस समस्या से लगभग 1 साल से जूझ रहे हैं, जिसकी शिकायत लोगों ने बिल्डर से की, लेकिन बिल्डर के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सारी परेशानी को देखते हुए सोसाइटी के लोगों ने हंगामा किया। पूरा मामला गोमती नगर सेक्टर 7 का है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या समस्या आप लोगों की? समस्याएं तो पिछले 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं। हम सब रेजिडेंट्स यहाँ पे, बहुत सारी फैमिली रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का समस्या है, सीवर का समस्या है और यहाँ बिजली का भी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ पे बिल्डर के द्वारा गलत तरीके से RWA बना दिया गया, जिसका कंटिन्यू हम सब लोगों ने विरोध किया, व्यक्तिगत मैंने नहीं। लेकिन यहाँ RWA अपने आप को गुंडा मानते हैं और RWA का एक भी सदस्य नहीं रहता है। RWA का एक भी सदस्य नहीं रहता है। RWA का रूल है कि अगर आप किसी भी सोसाइटी के RWA अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, जो भी हैं RWA के सदस्य हैं, तो आपको उस कैंपस के अंतर्गत, कैंपस के अंदर ही रहना चाहिए। जी। जैसा कि आज घटा काफ़ी दिन से घटता जा रहा है। बहुत सारी सोसाइटी में काफ़ी महिलाओं के साथ भी दिक्कत हुआ। किसी के घर में बियर का कैन फेंक दिया जा रहा है, किसी की गाड़ी का कांच तोड़ दिया जा रहा है। इसका कोई जिम्मेदारी बिल्डर ना ही ले रहा है, ना ही RWA ले रहा है। ये सारी कौन करा रहा है, कौन लोग हैं जी सब कर रहे हैं? इसका पूरा जिम्मेदार मैं नकारा मानता हूँ कंपनी के द्वारा गलत तरीके से गठित RWA टीम को, और इसमें मैं भागीदारी मैं मानता हूं कि ये इसमें पूरा श्रेय जाता है, बिल्डर का पूरा श्रेय जाता है, जिस बिल्डर ने गलत तरीके से RWA का गठित किया है। तो क्या RWA को ये कन्फर्म किया गया है, बताया गया कि हम लोगों की समस्या है, आप इसको सुने? देखिए, RWA के बारे में अगर बताया जाए तो RWA में क्या हुआ कि RWA का ये कहना है कि पहली बात तो बिल्डर मेरे पास फाइल लेके मेरे ऑफिस तक पहुंचे, ऑफिस में गए, मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराए। बहुत सारे बिल्डर, अभी हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी रखा है। कुछ लोगों ने तो हमें पर्सनली मैसेज किया कि मैं तो RWA को मानता नहीं हूँ, मुझे गलत तरीके से RWA में इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो आप एक काम करिएगा, FIR करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने अपना समर्थन मुझे भेजा है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये श्री अंगद पांडे जी हैं, इनका फ्लैट है। इनको भी गलत तरीके से RWA में ऐड कर लिया गया। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ठीक है। इस्तीफा में साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है, हर एक शब्द इन्होंने मेंशन किया और रेजिडेंट्स के फेवर में इन्होंने मेंशन किया। यहाँ सिर्फ हम प्रॉब्लम में नहीं हैं, यहाँ हमारे परिवार के सभी सदस्य प्रॉब्लम में हैं, और कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन वो यहाँ के रेजिडेंट्स अच्छे तरीके से रह पाए हों अपने खुद के घर में। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा फैमिली को भर दिया जा रहा है, जिनका आज तक कोई भी वेरिफिकेशन, ना पुलिस वेरिफिकेशन, ना कोई रेंट एग्रीमेंट बिल्डर के द्वारा इकट्ठा किया गया और उसे वेरीफाई कराया गया। ये जिम्मेदारी बिल्डर की होती है, इल्लीगल तरीके से ये जिम्मेदारी बिल्डर की होती है। अगर बिल्डर ने RWA टीम गठित कर दिया, RWA को बिल्डर ने हैंडओवर नहीं दिया है, तो जिम्मेदारी बिल्डर की होती है कि बिल्डर इस पे एक्शन ले। बिल्डर अगर नहीं एक्शन ले पाती है तो बिल्डर का ये सीधा सा उद्देश्य होता है कि बिल्डर अपने RWA टीम को कहे कि आप हैंडओवर नहीं ले रहे हो, तो आप चलो कम से कम आप सोसाइटी में रहो, इन सब चीज़ों को आप हैंडल करो। आज के डेट में सोसाइटी में जितना भी डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, वो डेवलपमेंट आज के कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, यहाँ 72 घंटे इसी सोसाइटी में 630 फैमिली का ये फ्लैट है, जिसमें 100+ फैमिली रहती है। 72 घंटे पानी नहीं मिला। बिल्डर के द्वारा टैंकर मंगाया गया, टैंकर से यहाँ के लोग पानी को बाल्टियों से 9-9, 10-10 फ्लोर तक बाल्टियों से पानी ले गए। ये सोचने वाली बात है, क्या ये पॉसिबल है? आप देख रहे हैं ये जो मामला है वो गोमती नगर सेक्टर 7 का है, और इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, और यहाँ के जो बिल्डर्स हैं जो भी चीज़ें वो सुन नहीं रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग। यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है, यानी RWA से कोई सहायता नहीं मिलता, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, अभी ये पानी आप लोग निकाल रहे हैं, किस चीज़ का पानी है, ये कैसे निकाल? भरा हुआ है, टैंक में पानी भरा हुआ है। जी। ये आज चौथी बार है, आज तो थोड़ा कम था। इसके पहले 72 घंटे पानी ना आने का रीजन ये रहा कि इस पंप हाउस के अंदर आप लोग गए, जिसके अंदर एक लाइट का व्यवस्था नहीं है। उस पंप हाउस के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, मतलब डोर के बाहर रोडों पे पानी भरा हुआ था। अब आप उस पंप हाउस की गहराई को देख रहे हैं, तो ये चौथी बार है।
कि यहाँ इस तरीके से घटनाएं होती जा रही हैं जिस पे किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। अगर बिल्डर समाधान नहीं कर पा रहा है तो बिल्डर हमें साफ तरीके से बताए, और बिल्डर ने जो गलत तरीके से अपने बचाव के लिए RWA का गठन किया है उसे भंग करे, और बिल्डर यहाँ के रेजिडेंट्स का सपोर्ट करे। जो बिल्डर ने अपने बायलॉज में लिखा है उसे पूरा करे, और यहाँ के लोगों को चुनाव के माध्यम से सबकी जानकारी में चुनाव कराए, चुनाव के माध्यम से इस सोसाइटी को हैंडओवर करे और एक एक रिकॉर्ड के साथ हैंडओवर करे। ये यहाँ के सभी रेजिडेंट्स का कहना है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इस मीडिया के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, आज सुबह से मैं कंटिन्यू लगा हुआ था इन्हीं सब प्रॉब्लम के लिए। ये बहुत सारी समस्याएं आ रही थी और आज हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग छोड़ देंगे, आज के बाद छोड़ देंगे। इस सोसाइटी को जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ का विवाद सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, व्यक्तिगत हमने ग्रुप में यहाँ की समस्याओं को देखते हुए व्यक्तिगत हम लोगों ने ग्रुप में मैसेजेस डाला। कुछ सदस्यों से बात भी हुआ। सदस्यों का कहना है कि हम आके आपसे निपट लेंगे, मतलब वो सदस्य हमसे गुंडे के तरीके से बात करना चाहते हैं। और बिल्डर का भी कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सदस्य का सुनूंगा जो RWA के सदस्य हैं, मैं आपका नहीं सुनूंगा। आप एक रेजिडेंस हो, आप एक आम नागरिक हो, आपका कोई अधिकार नहीं है, आप नकारा हो। क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? जी, हम लोग कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। क्या रिएक्शन आया है, क्या उधर से? बस उसमें थोड़ा समय लग रहा है और रिएक्शन आएगा, बिल्डर के विरोध में ही आएगा और अच्छा आएगा, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्य योगी नाथ जी हमेशा न्याय के लिए ही काम किए हैं और वो हमारे प्रीवर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आम जन पब्लिक के सपोर्ट में ही न्याय आएगा और जल्द ही आएगा। मान लीजिए अगर बिल्डर से इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो फिर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? बिल्डर लड़ाई में कभी जीत नहीं पाएगा। बिल्डर के पास चाहे जितना भी पैसा हो, मैं आपको बता दूं, ये बिल्डर बुर्ज खलीफा जिन्होंने बनाया, हम उन्हीं के एक छोटे से सोसाइटी में बसे हुए हैं जहाँ पे एक ऐसे हाथ मारते तो दीवार गिर के चला आता है। क्वालिटी मैनेजर साइन करते चले गए। क्वालिटी मैनेजर ने हर एक प्रोजेक्ट को पास कर दिया, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अगर सर्वे किया जाए तो 1% क्वालिटी यहाँ पे नहीं है। मैं ये 100% दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। अब तक मैं शांत था, मैं सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज मेरे पास टेलीफोनिक रूप से मुझे व्यक्तिगत धमकी दिया गया, जिसके कारण अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। जी। आप यहाँ की समस्याओं को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैम समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। एक तो यहाँ पे जो है अराजक तत्व इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ पे अजीब तरह से हरकतें की जा रही हैं। जो बिल्डर जो यहाँ पे फ्लैट को रेंट पे दिलवा रहे हैं, जो भी ब्रोकर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि गलत तरीके लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे एक रूम में 10-10 लड़के रह रहे हैं, लड़कियाँ आती जा रही हैं बाहर से। ये सब चीज़ें काफ़ी समस्या जो कि यहाँ फैमिली रहती है, और ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी पानी और लाइट की समस्या तो यहाँ प्रॉपर बनी हुई है। अच्छा, अभी जैसे भैया ने बताया कोई बियर का बोतल फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, ये तो किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है ये जो है? अब नाम तो किसी को जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं या फिर बाहर के सोसाइटी के लोग हैं? आते हैं यहाँ, बाहर के भी लोग हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, बट RWA उसका इन्वॉल्वेशन करे तब ना। RWA यहाँ रहता ही नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं। जब वहाँ रहेगा नहीं तो हम लोग उसके कोई निवारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही डेली बियर फेंका जाएगा, अभी और कुछ भी फेंका जा सकता है। यहाँ तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ अनैतिक घटनाएं भी घट सकती हैं किसी के साथ। जो यहाँ पे बात कर रहा है, जो यहाँ पे कर रहा है, उसको धमकी भी दी जाती है कि ठीक है, देख लिया जाएगा। यहाँ किसी एक चाचा ने कहा था कि बिल्डर से तुम क्या लड़ पाओगे? तुम्हारी क्या औकात है? 15 लाख के गरीब वाला घर लिया हो, तुम बिल्डर से लड़ने चल पड़े हो। चाचा ने कहा था। कितने दिन से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, कितना समय? अभी तो 6 महीने हुए हैं, तब 6 महीने से मन कर रहा है कब बेच के निकल जाए। अब स्थिति यहाँ गड़बड़ हो गई। खरीदा, मेरा फ्लैट है, मैंने पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन फैमिली भी बर्दाश्त तक नहीं कर पा रही है। अब तो कह रही है कि भैया ऐसा करो कि यहाँ हटाओ, कहीं चल के दूसरी जगह ले लेते हैं। यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और इसमें कोई भी इसके माई बाप नहीं है, इस बिल्डर के, इस सोसाइटी की कोई देखने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये लावारिस हो चुका है। ये मैंने ये सब बोलता है, ये लावारिस हो चुका है। लावारिस होने का रीजन ये है से RWA के जो 9 सदस्य बनाए गए हैं, उन 9 सदस्य में से शायद कोई एक भी एक्टिव होता तो इस तरीके की दिक्कतें हम लोगों को ना झेलनी पड़ती। समस्या इस बात का है कि जो भी सदस्य हैं वो एक भी एक्टिव उसमें से नहीं है। एक आग कभी कभार घूमने भी चले आते हैं सोसाइटी में, तो घूमने के ही पर्पज से आते हैं, ना कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन के आते हैं कि मैं एक RWA का सदस्य हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ क्या किसी का दुख है, उसके साथ थोड़ा सा बैठ के बांट लेता हूँ। कोई मानवता नहीं रह गया, सारी मानवता को बेच के लोग बिल्कुल एकदम स्वतंत्र घूम रहे हैं मार्केट में। जो इनकी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आती है, टहल के चली जाती है, प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं पता किस तरीके से RWA को चलाया जाता है और किस तरीके से RWA का क्या रूल और क्या रेगुलेशन है, कुछ भी इनको बिल्कुल नहीं पता है, और कि क्या किस तरीके से कैसे चलाया जाता है। हम लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरीके से
कोई नहीं कर पा रहा है या नहीं चला पा रहे हैं तो आप लोग अपने आप को बताइए कि मैं अस्वस्थ हूँ चलाने में, मैं आप लोगों का मदद नहीं कर सकता हूँ। हम लोग अपने हिसाब से उसको देखेंगे। हम सोसाइटी के लोग, हम यहाँ रहते हैं, हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे और करते आ रहे हैं। अच्छा, RWA से आपने बात करने की कोशिश की तो लोगों का मतलब क्या कहना है, जिम्मेदारी ले रहे हैं कुछ? बिल्कुल, RWA से हम लोग हर वक्त बात करने का प्रयास करते हैं। तो उनके पास ये होता है कि हमारे पास आज समय नहीं है तो हम सुबह आ पाएंगे, तो हम शाम को आ पाएंगे, तो हम परसों आ पाएंगे, तो नरसों आ पाएंगे। यहाँ तक कि लोग सनातनी हैं और हिंदू धर्म में पैदा हुए। यहाँ तक कि हम लोगों ने अभी पिछले मंगलवार को 28 तारीख को हम लोग विशाल भंडारा कराया था। वहाँ तक उनको आने का भी समय नहीं मिला RWA के सदस्यों को, और एक आए भी तो उसके बाद इनकी बुराई करके गए, ईश्वर के कार्यों का बुराई करके गए। तो इस तरीके के लोगों को हम नकारा मानते हैं। इस तरीके के लोगों को हमें कोई आवश्यकता नहीं है इस सोसाइटी में। यहाँ पे कितनी फैमिली रहती है? यहाँ पे लगभग 100+ फैमिलियाँ रह रही हैं। इतने लोगों को परेशानी हो रही है? बिल्कुल मैम, परेशानी हो रही है। मैं पिछली वीडियो को आपको दिखाऊंगा तो आपको ये लगे कि कैसे लोग यहाँ पे इस तरीके की सोसाइटी में, इस तरीके की जगह पे कैसे लोग रह रहे हैं। आप यहाँ समझिए कि मतलब बच्चियाँ, माताएं, बहनें यहाँ से पानी भर के, टैंकर से पानी भर के 10-10 फ्लोर पे ले जा रही हैं, 8-8 फ्लोर पे ले जा रही हैं। ये क्या है? कोई सोसाइटी ऐसी आपने देखा है आज तक? सोसाइटी का नाम से ही होता है कि सिक्योरिटी व्यवस्थाएं, इसलिए लोग सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ मैम ये है कि जो कि हम लोग ने ऑलरेडी 2 साल का मेंटेनेंस दे रखा है। जी। और CFM 2 चार्ज साल के मेंटेनेंस में जी। फिर भी हम लोगों को कोई भी कार्य करना पड़ रहा है, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे यहाँ की सफाई हो, चाहे यहाँ के गार्ड को पानी देना हो, या चाहे यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधाएं हो, पार्किंग को लेके हो, या देखिए छोटे छोटे बैनर्स लगे हुए हैं। खुद ही सारी वो व्यवस्था हम लोग आपस के आचार से लोग चंदा लगा करते हैं। अगर मान लीजिए सबसे चंदा मांगेंगे तो इसका भी एक होगा कि भाई जो है कि तो हम लोग 2-4 लोग मिलके अपने पास से पैसा लगाए। कुर्सियाँ यहाँ पे नहीं है और भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने अपने पास से पैसे लगा के ये सब किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन ये है मेंटेनेंस 1 रुपया नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट को की जा रही हैं और जब उसका जवाब मांगा जाए तो कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है, इसलिए आप न सदस्य अधिकार तो है, जब आपने लिया है, मेंटेनेंस भी दिया है, तो ये अधिकार बिल्डर क्यों का नहीं है? कहना है कि आप पूछताछ नहीं कर सकते किसी चीज़ का। अच्छा भैया, इसके आगे आपकी क्या रहेगी प्रतिक्रिया, क्या करेंगे आप? क्या हम लोग RWA का विरोध कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। जी। हम बिल्डर से भी यही उम्मीद करेंगे कि बिल्डर जैसे RWA को समझ रहे हैं वैसे सारे रेजिडेंट्स को समझे, क्योंकि सारे रेजिडेंट्स ने फ्लैट पैसा दे के लिया है। कुछ भगवान से पूछ के फॉर्म भरे थे, जिनको ये यूनिट दिया गया वो भी कंपनी के ही एम्प्लॉय को ये सारे यूनिट इसमें सेलेक्टेड करके दे दिया गया। इस यूनिट का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये यूनिट 7 लाख रुपए में लोगों को अलॉट किया गया है और ये यूनिट पूरे टाउनशिप का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा यूनिट है। और किस्मत वाले ये गरीब नहीं है, जी। जिन आम लोगों ने फॉर्म भरा वो नहीं है, बिल्डर के कुछ लोग हैं, जी। बिल्डर के कुछ लोग हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आप विजिट करेंगे तो छोटी से छोटी समस्याएं आपको यहाँ कंटिन्यू देखेंगे। 630 फैमिली के लिए मात्र 6 डस्टबिन दिया गया, 6 डस्टबिन, वो भी छोटी साइज का डस्टबिन दिया गया। एक डस्टबिन में अगर एक फैमिली का अगर कूड़ा डाला जाए तो हमें लगता है वो फुल हो जाएगा। तो हम 630, अभी 100 फैमिली रह रही है, हम 100 फैमिली को कैसे उसको हैंड ओवर कर पाएंगे? इस सोसाइटी का क्या नाम है? सामर्थ MR AWS LIG गोमती ग्रीन। हर कोई सोसाइटी में रहना चाहता है वहाँ, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी रहती है, व्यवस्थाएं अच्छी रहती है। लेकिन गोमती नगर का जो ये सोसाइटी है, इसका क्या हाल है, आप यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनसे तो जान ही चुके हैं। पानी को निकालने की कोई कोशिश वगैरह की गई है? कोई कोशिश नहीं कर रहा है। RW वाले एकदम निकम्मा हो गए। अच्छा, कहीं कंप्लेंट वगैरह करी है आपने? कंप्लेन तो हुआ है, थाने पे हुआ है, थाने पे कंप्लेन हुआ है। और बाकी जो है कि हमने RWS किया जा रहा है, कोई आता ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, थाने वालों ने कुछ बोला है? उन्होंने क्या कर रहे हैं, RWS रेजिडेंस को जाता ही नहीं, सब अच्छे अच्छे पद पे होने को पड़े।